एक मैसेज दिया है कि 20 तारीख तक आपसे प्रार्थना है, नम्र निवेदन है कि हमारी 20 तारीख तक 20 अगस्त तक ये मांगें पूरी करो। सरकार की गलत नीतियों के कारण शिक्षक सड़कों पर है। तो आप ये रहे हैं कि हमारा बच्चा स्कूल में जाए, घर से वैन ले जाके और एसी वाली वैन चले। अब आप फीस भी तो फिर उसी टाइप की देंगे ना। भूषण जी नहीं कहनी है तो मैं अपना जो कहूंगा कि इतिहास कांच के टुकड़ों से नहीं हीरो से बना करते हैं। इतिहास कांच के टुकड़ों से नहीं हीरो से बना करते हैं। नमस्कार साथियों, माई सेल्फ संदीप भारद्वाज। फिलहाल अम्बाड़ा में हम पहुंचे हैं, अनाज मंडी, और पीछे मेरे कार्यक्रम आप देख रहे हो। विशाल संख्या में जो टीचर एसोसिएशन से जो प्राइवेट जो टीचर है यहाँ पर पहुंचे, इनकी क्या कुछ मांगे हैं, किस वजह से यहाँ पर पहुंचना हुआ और सरकार से ये क्यों नाराज हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ टीचर मिले हैं, पूछेंगे सब कुछ। सर नमस्कार। सर आप सबसे पहले ये बताइए कहाँ से पहुँचे हो। मैं महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरावटी मेवात से यहाँ पे आए हैं। कई बसेज आई हुई हैं, सैकड़ों टीचर स्टाफ के साथ हम आए हुए हैं। तो सर सैकड़ों की संख्या में पहुंचना हुआ आपका, तो क्या वजह है आप यहाँ पर पहुंचे इतनी दूर से? मेवात बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है। बहुत सारी हमारी मांगें 10 सालों से चल रही हैं, लेकिन सरकार ने एक भी मांग मानने की बजाय और चीज़ें कठोर कर दी हैं। इस माहौल में स्कूल चलाना एक बहुत ही बड़ी मुश्किल समस्या बन चुकी है। और हम जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो हरियाणा का सबसे पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट भी है। उसमें भी स्कूलों की बसों में जो है टैक्स लगाना और बहुत सारी चीज़ें हैं। और हर साल जो है फायर का और यानी हमारी 55 मांगे हैं, जिसके लिए कुलभूषण शर्मा जी की अध्यक्षता में यहाँ आज हम इकट्ठे हुए हैं पूरे हरियाणा से। और हम सरकार को ये अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 20 तारीख तक हमारी ये मांगें पूरी की जाए। सर 20 तारीख तक आप बोल रहे हैं, तो आज क्या कुछ रहेगा मेन कार्यक्रम? किस इसके बाद 20 अगस्त तक यदि हमारी सरकार मांगे नहीं मानती हैं तो सभी शिक्षक जो समाज है वो सरकार के प्रति शांति प्रिय आक्रोश आंदोलन चलाएगा और इस सरकार को उखाड़ देगा अब की बार यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई। तो वो सबसे मेन बात है, क्योंकि बीजेपी सरकार से लगभग किसान दुखी रहे और अब टीचर भी धरनों पर आ गए हैं, क्लर्क भी दुखी रहे हैं। तो क्या लगता है बीजेपी सरकार में कहाँ पर कमी दिखाई देती है? सर एक बार मेन से मांगे बता दो आप। मेन मांगे हमारी सबसे पहले कि जो स्कूल अपग्रेडेशन का जो मामला चल रहा है वो किया जाए। स्कूल की बसों का जो टाइमिंग है 10 साल का है वो बढ़ाया जाए, 15 साल किया जाए कम से कम। कोरोना में 2 साल गाड़ियां खड़ी रहीं, उनका टाइम बढ़ाया जाए। और जो स्कूल आज मान्यता के लिए जूझ रहे हैं बहुत सारी छोटी छोटी कमियों से, उनको सभी को मान्यता मिले। और स्कूल का जो CLU का मामला जो अब नए स्कूलों के लिए चल रहा है वो भी समाप्त किया जाए। यानी बहुत सारी और समस्या ऐसी हैं जो स्कूलों को चलने नहीं दे रही हैं। ये समस्याएं सारी। ठीक है सर, थैंक यू। नमस्कार जी, ललित कुमार डागर, MD ग्रीन फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिला मेवात, हरियाणा। आज अम्बाला जो पहुंचे हैं प्राइवेट स्कूल सभी एसोसिएशन के चेयरमैन, MD, प्रिंसिपल्स, अध्यापक एवं अध्यापिकाएं यहाँ पर आज सभी इकट्ठे हैं, एकत्रित हैं। और हम सभी संगठित भी हैं। सरकार को चेतावनी देते हैं कि या तो हमारी जल्द से जल्द मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा आपको सरकार आपकी आनी मुश्किल है आपकी। सर थैंक यू। मैं नरेंद्र चौहान, चेयरमैन सेंट स्टीफन इंटरनेशनल स्कूल, जिला मेवात से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे वहाँ से 2 बसेस भर के आई हुई हैं जो हमारे अपने ब्लॉक से हैं। उसके अलावा भी मेवात से कम 10 बसेस में वो लोग भर के आए हुए हैं। और आज जो हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, कुलभूषण जी की अध्यक्षता में यह रैली जो कराई गई है सिर्फ इसलिए कराई गई है कि प्राइवेट स्कूलों को जो यातनाएं दी जा रही हैं सरकार के द्वारा, जिनमें मान्यता संबंधी बातें हैं, मान्यता
के नियमों के संबंध में जो कठिनाइयाँ स्कूलों को दी जा रही हैं, स्कूल बसेस के संबंध में है। स्कूल बसेस जो 10 साल उनकी उम्र कर दी गई है, जबकि 10 साल में एक स्कूल की बसेस की किस्तें भी नहीं पटती हैं। ऊपर से स्कूल की बसेस जिन बच्चों को लेके आती हैं उनसे टैक्स वसूला जा रहा है, प्रत्येक सीट पे टैक्स लगाया जा रहा है। तो बहुत सी ऐसी मांगे हैं जो सरकार सुलझा नहीं पा रही है, पिछले कई सालों से मांगे जारी हैं। आज हम सिर्फ यहाँ अनाज मंडी में इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि सरकार को चेताया जाए कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, स्कूल सिर्फ शिक्षा का साधन नहीं है, अपितु आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करने का साधन है। तो स्कूलों को जिंदा रहना, स्कूलों का लगातार चलना, उनके लिए नियमों को ढिलाई बरतना, ये आने वाली पीढ़ियों को बेहतर बनाने के लिए ही है। जी सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपकी क्या कुछ राय कमेंट में जरूर दीजिए। तो बात कहेंगे कुलभूषण जी नहीं कहनी है, तो मैं अपना जो समय है, बोलना तो बहुत है, अपना समय कुलभूषण जी को देता हूं। और एक बात कहूंगा कि इतिहास कांच के टुकड़ों से नहीं हीरो से बना करते हैं। इतिहास कांच के टुकड़ों से नहीं हीरो से बना करते हैं। इतिहास तिनकों से नहीं तीरों से बना करते हैं। इतिहास के पथ पर जो चल ना सके, इतिहास। नमस्कार साथियों, मैं संदीप भारद्वाज। फिलहाल अम्बाड़ा में हम पहुंच रहे हैं और स्कूल स्टाफ, प्राइवेट टीचर को क्यों यहाँ पर इतनी बड़ी रैली करनी पड़ रही है, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, यहाँ पर सर पहुंचे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपका कौन सा स्कूल है ये मैं बताइए। कृष्णलाल शर्मा, कैथल डिस्ट्रिक्ट, गांव बंदराना से। गांव बदराना। हाँ, शिव मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपना है। जी और आज सरकार की गलत नीतियों के कारण शिक्षक सड़कों पर है। जी सरकार से मांग करते हैं भी जल्द से जल्द शिक्षकों की मांगों को पूरा किया जाए। जी कई प्रकार से परेशान कर रखे हैं सरकार ने, बसों के टैक्स को लेकर, स्कूल सुरक्षा को लेकर, बच्चों की सुरक्षा को लेकर काफ़ी मतलब मुद्दे हैं जिसके कारण आज हम इकट्ठे हुए हैं। सर, कितनी संख्या पहुंचे आपका स्टाफ से? हमारा 30 का स्टाफ है, पूरे पूरे आए जी। कैमरामैन दिखाइए एक बार अच्छे से, सभी को दिखाओ एक बार। ये यहाँ पर पूरा जो स्टाफ है कैथल में, कहाँ से जी? बंदराना गांव। बंदराना गांव से ये स्टाफ पहुंचा है। सर, आज क्या कुछ मांगे जो रखी थी आपने? सरकार से मांग रखी हैं, 55 मांगे हैं। हमारे प्रधान कुलभूषण शर्मा जी हैं, उन्होंने मांग पत्र भी दिया है, समाधान पत्र। अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो क्या कुछ आगे कदम रहेगा? तो पिछली सरकारों वाला हाल होगा, इलेक्शन सिर पे है। सरकार को उखाड़ फेंकेंगे आप? 20 अगस्त तक का टाइम दिया है सरकार को, और पोलाइटली तरीके से दिया भी, हमारी जायज मांगे हैं सारी, इनको मान लिया जाए। सर, जैसे बीजेपी सरकार में पहले किसानों को भी तंग किया गया, क्लर्कों को, अब टीचर को भी किया जा रहा है, प्राइवेट को, तो क्या मानते हैं अब इस सरकार में कुछ कमी है? नहीं, सरकार की अपनी नीति है, हमारे खिलाफ है नीति इनकी, और निवेदन करते हैं हम तो भी हमारी नीतियों पर ध्यान दें, हमारी जो मांगे हैं उनको मानिए। एक मास्टर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा काम करते हैं, ये विनम्र निवेदन है भी हमारी मांगों को मान लिया जाए, हमें पढ़ाने दीजिए अच्छे माहौल में। निवेदन यही है। दोस्तों, आपकी क्या कुछ राय है, ये वीडियो शेयर कीजिए आप लोग। और जो इनका स्टाफ है कैथल से ये पहुंचे हैं, क्या सरकार मानेगी इनकी बात? नमस्कार साथियों, माई सेल्फ संदीप भारद्वाज। और आज प्राइवेट स्कूलों के जो टीचर है वो बहुत बड़ी विशाल महाक्रोश रैली कर रहे थे अम्बाड़ा में। तो क्या कुछ इनकी जायज़ मांगे थी और किस बेस पर कर रहे थे? हमारे साथ मौजूद है हिसार के अध्यक्ष जी, जो कि जयवीर संधू जी। तो इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपके चैनल का स्वागत है सर। थैंक यू। आज किस बेस पर आपकी जो रैली थी उसके बारे में थोड़ा बताओगे आप? सर, बेस क्या है, कई सालों से जब से बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आई है, डे टू डे स्कूलों को परेशान किया जा रहा है। हर तरह के ऐसे सख्त नियम, कायदे, कानून बनाए गए हैं जिससे हर कोई स्कूल दुखी है, शिक्षक वर्ग विशेषकर दुखी है। इस कारण से काफ़ी हमारी मांगे हैं। उन मांगों को गवर्नमेंट से हम मिल चुके हैं, ईएम से मिल चुके हैं, सीएम साहब से मिल चुके हैं, यूनियन हमारी मिल चुकी है। आज फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन निसा के बैनर तले डॉक्टर कुलभूषण शर्मा के नेतृत्व में हमारा आज पूरा ऑल हरियाणा की यूनिटी से कम 30,000 शिक्षक वहाँ महा आक्रोश रैली का आयोजन किया गया अम्बाला की धरती पर। वहाँ से हमें गवर्नमेंट को ये एक मैसेज दिया है कि 20 तारीख तक आपसे प्रार्थना है, नम्र निवेदन है कि हमारी 20 तारीख तक, 20 अगस्त तक ये मांगें पूरी करो। टीचर जो है
बच्चे का भविष्य बनाता है और हम चाहते हैं कि जो टीचर की डेफिनेशन में भी है उसी सिस्टम में रखा जाए और टीचर आपके साथ था है रहेगा। अगर 20 तारीख तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो फिर प्रधान जी जो डिसीजन लेंगे तो टोटली हरियाणा उसी तरह से डिसीजन लेगा। इसमें इतने अध्यापक हैं, इतने पेरेंट्स हैं, इतने बच्चे हैं, तो वो गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। सर, जिस प्रकार से आप बीजेपी सरकार की आप कमी लगाओ, क्योंकि किसानों को दुखी किया गया, क्लर्कों को, अब आपका टीचरों को दुखी किया जा रहा है, तो क्या मानते हैं सरकार में कुछ कमी है आपकी तरफ से? सर, सरकार एक कदम से एक कलम से बोलती है कि हम काम पूरे करेंगे, लेकिन कोई भी तबका सुखी नहीं है, हर तबका दुखी है। और इन्हीं बातों को लेकर के हमने यहाँ आक्रोश रैली की थी और अभी अल्टीमेटम भी दिया गया है कि आप इतने तारीख तक ये कर दें। कोई भी टीचर अपने स्कूल में सुखी नहीं है, स्कूल सेफ्टी एक्ट नहीं है, बसेस के अंदर जो बच्चे हैं, एक गवर्नमेंट ने हैप्पी कार्ड बना दिया। रोडवेज की जो बसें हैं वहाँ तो कोई भी व्यक्ति किराया नहीं किसी से लिया जा रहा, सब कुछ फ्री है। लेकिन वही अगर तो वो बांग्लादेश का या पाकिस्तान का नागरिक हो जाता है या वो बच्चा हो जाता है, जैसे वो स्कूल में एडमिशन लेता है, वहाँ पर उस पर पैसेंजर टैक्स थोप दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? सर, हर तरह के टैक्सेस, हर तरह की परेशानी, स्कूलों पे अत्याचार डे टू डे हो रहे हैं। तो इसलिए हमारी बहुत सी मांगे हैं, वन स्टेप अपग्रेडेशन की है, स्कूल की बहुत सी मांगे, 55 मांगे हैं, वो प्रधान जी ने अल्टीमेटम दिया है और वो मांग पत्र हमने सीएम साहब के पास भेज दिया है, डीसी साहब के माध्यम से अम्बाला से। तो शुक्रिया जी। तो ये थे हमारे साथ हिसार जिला अध्यक्ष और उन्होंने अपनी जो मांगे रखी है, क्या सरकार उनको सुनती है, क्या कुछ डिसीजन लेती सरकार, और ये बड़ा कदम उठाएंगे 20 अगस्त तक इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं मानी गई तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे हैं अम्बाड़ा में और हमारे साथ टीचर जुड़ चुके हैं। और टीचर कहां से पहुंचे हैं, क्या वजह है कि अब इनको सड़कों पर आना पड़ रहा है बीजेपी सरकार में दुखी हो लिए किसानों के लिए। अब टीचर की वेट है, टीचर का नंबर आ चुका है इस नाम में। तो टीचर हमारे साथ है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर शुभ नाम? गुरमीत सिंह है सर। कहाँ से पहुँचे सर? पेवा से सर। पेवा से। सर एक बार बताइए क्या वजह रही है आप यहाँ पर पहुँचे हैं? बे सरकार से हमारी ये मांग है, जो प्राइवेट स्कूल के एसोसिएशन है, इसमें प्राइवेट स्कूलों की मांग ये थी, जो पहले स्कूल का जो लाइसेंस होता था वो आजीवन होता था, लेकिन अब जो क्या हो गया, इन्होंने 10 साल तक वैलिड कर दिया, जिसके कारण हमें यहाँ आना पड़ा। हम ये चाहते हैं कि उनका टाइम पीरियड बढ़ाया जाए और जो प्राइवेट स्कूल की जो बस है उनको ना ये 10 साल तक के लिए चलाने के लिए कहते हैं, लेकिन जो आप देखोगे जो आपकी बाइक है जो सबसे ज़्यादा चलती है, जो रोडवेज बस है या फिर कोई भी व्हीकल है, उनकी इनसे भी ज़्यादा वैलिडिटी है। बट इसमें प्राइवेट जो स्कूल है वो सुबह 1 घंटा चलती है और जो बच्चों को छोड़ने के लिए जाता है तब चलती है। उसके बावजूद भी इनको रिन्यू करवाना पड़ रहा है। जो 10 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है उनको ये नए बनाने की कैसे कह रहे हैं। सर आप जैसे प्राइवेट संस्थान में आप टीचर हो, कई बार ये सुनने को मिलता है जैसे आम लोगों से भी बच्चों से भी कि प्राइवेट वाले फीस ज़्यादा वसूलते हैं, मतलब लूट मचाने वाला काम करके है। तो इस मामले में क्या कहोगे आप, प्राइवेट के जो प्राइवेट स्कूल हैं इनके ऊपर जो आरोप लगते हैं, क्या ये सही है गलत है क्या? ये तो भाई अब इसमें ऐसा ये हो सकता है, इसमें वो तो पेरेंट्स की कंडीशन के ऊपर डिपेंड है ना। वो आप मान लो प्राइवेट स्कूल है, वो अलग अलग शहर में जो प्राइवेट स्कूल जितनी ज़्यादा फीस लेगा वो फैसिलिटी भी तो उतनी दे रहा है। अब ये तो समझोगे ना भाई, जो प्राइवेट स्कूल है वो फैसिलिटी भी उतनी दे रहा है। जैसे आप स्कूल में बच्चों को डालोगे वैसी फैसिलिटी मिलेगी। अब सोच तो आप ये रहे हैं कि हमारा बच्चा स्कूल में जाए, घर से वैन ले जाके और एसी वाली वैन चले। अब आप फीस भी तो फिर उसी टाइप की दोगे ना। और कह रहे कि जो बुक्स है उनके ऊपर भी ज़्यादा फीस वसूलते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो एनसीईआरटी की बुक है वो उनका फिक्स रेट होता है। तो आज आपकी मांगे अगर नहीं मानी गई तो क्या कदम रहेगा? ये तो एसोसिएशन तय करेगी सर, अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लास्ट में क्या अपील करना चाहोगे? भाई हम यही अपील करना चाहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करे।
थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर ये थे सर मौजूद और पेहवा से पहुँचे हैं, क्या कुछ रहा है आप कमेंट में जरूर दीजिए।